नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आज हम सिखाएंगे आपको 36 साइज क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा। लोगों को देख रहा हूँ कि कुछ लोग घुमा घुमा के सिखा रहे हैं, कभी स्केल घुमा देते हैं, कभी कपड़े घुमा देते हैं। समझ ही नहीं आता है कि भाई कर क्या रहे हैं ये। टाइम वेस्ट करते हैं, आपको आप समझ नहीं पाते। आज मैं कटिंग जो दिखाऊंगा क्रॉस कट ब्लाउज की, उसे देखिएगा, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, एक एक चीज को फॉलो करेंगे, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब मैं कटिंग शुरू करता हूँ। तो उससे पहले आपको मैं नाप समझा दूं। नाप क्या है? 14 इंच की लेंथ है, 34.5 अपर चेस्ट, 36 चेस्ट, कमर 30, शोल्डर 11, आर्म होल 16, आगे नेक 7, बैक नेक 9। ठीक है। आर्म होल इनकी बनेगी 16 इंच की, जो मैंने बता दिया आपको। तो चलिए अब इसी पे सारा काम होने वाला है और एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला तो हमने लेंथ के निशान लगानी है, वो लगा लेंगे। लेंथ इनका 14 इंच का है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देख लीजिए ध्यान से। फ्रंट हुक है, तो मैं इनका लंबाई लगाऊंगा 15 इंच पे, ऐसे ये निशान लग जाएगी। फ्रंट हुक है, वो भी निशान लगा लीजिए ऐसे। लेंथ का निशान लगा लें इस तरीके से, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रॉस कट ब्लाउज की जो कटिंग होती है वो किस तरीके से होगी और कैसे होगी, वो मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल ही आप ध्यान से देखिएगा, और चाहे तो आप नोटबुक में नोट कर ले। लोगों ने जो आपको घुमा घुमा के बताते हैं ना, तो वो मैं आपको साफ सुथरा शब्दों में बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला हमने करना ये है, चेस्ट और शोल्डर, आर्म होल, ये चीजें सारे पे खेल करूंगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहला काम है इनका शोल्डर का। ठीक है। शोल्डर है इनका 14 इंच। क्लियर। 14 इंच का हाफ कर लेंगे, हमारी आ जाती है 7 इंच। ठीक है। ये निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से माइनस करना है हमें 1.25 इंच। 1.25 इंच माइनस कीजिएगा, ये रहा 2 इंच से 2 सूत कम। अब देखिए हमारा कहाँ पे आगे टिक गया, 11 पे। ठीक है, देख सकते हैं 11 पे, यानी 5.5 पे निशान आ चुकी है। अब आर्म होल लेंथ कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से देखिए। आर्म होल लेंथ जो निकाली जाती है उसे बिल्कुल ही समझिएगा ध्यान से कि आर्म होल लेंथ कैसे निकलेगी। आर्म होल लेंथ निकालने के लिए आपको, चेस्ट है हमारा 36। क्लियर। 36 है, 1 इंच यहाँ हमने पहले से लगा रखी है। अब इसी जगह से हमने 2 इंच, देख लीजिए, 2 इंच ऊपर करेंगे और हमने 9 इंच पे निशान लगा लेना है। ध्यान से देखते जाएं, निशान लग गई। अब 11.5 यहाँ पे है, 11.5 यहाँ पे भी रख लेंगे। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल ही ध्यान से देखते जाएं। फ्रंट की ही बता रहा हूँ, उसके बाद बैक कटिंग करूंगा, पहले फ्रंट समझ ले। तो हमने क्या किया है, दोबारा से सुन लीजिए। अब कितनी आ गई हमारी, 6.5 इंच। ठीक है। 6.5 इंच में डायरेक्ट भी बताता हूँ आपको, लेकिन अभी मैंने तरीके से बता दी कि आर्म होल कैसे निकालेंगे, वो तरीका मैंने बताया। ठीक है। वैसे तो मैं अधिकतर जो है आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि 6.5 इंच आपको डाउन करना है ना। लेकिन इस बार मैं आपको तरीके से बता दी कि आर्म होल लेंथ कैसे निकाली जाती है। अब अपर चेस्ट हमारा है 34.5। 34.5 की चौथाई कितनी आएगी, 8.5 इंच 100। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने आर्म होल की बीचों बीच लेनी है, देख लीजिए 6.5 इंच की आ रही है, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लग जाएगी। अब क्या करना है, आर्म होल की क्रॉसिंग निकालनी है। इस जगह से ऐसे पकड़ेंगे, देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा ऐसे, और निशान आर्म होल के लिए लगा लेंगे। अब ये हमारा क्रॉसिंग तैयार है। अब बारी आती है डॉट पॉइंट की। तो हमने दो चीजें आपको बता दी है कि आर्म होल कैसे निकालेंगे, डाउन शोल्डर कितनी रखनी है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें बता दी है। अब करना है आपको इस जगह से 10 इंच डॉट पॉइंट रखेंगे। इस जगह से हमने रखना है 3.25 इंच, 4 इंच से 2 सूत कम। ठीक है। अब इस निशान को हमने इसे लगा लेना है, इस निशान को मिला लेंगे। मेन बस्ट हमारी थी 36 इंच की। ठीक है, 36 इंच की मेन बस्ट है। चौथाई कितनी आएगी, 9 इंच। 9 इंच रख लेंगे। अब इस निशान को हमने इसे मिला लेना है, देख लें इस तरीके से मिलाएंगे। 2 इंच का मार्जिन भी देंगे ऐसे। अब हमने नापना है कि डॉट की हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कैसे निकालेंगे। 30 इंच की कमर है हमारी, तो देख लीजिए 7.5 इंच आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, 2 इंच। ठीक है। तो 2 इंच बच रहा है, तो क्या करेंगे, 1 इंच इधर लगाएंगे और 1 इंच इधर लगाएंगे। 2 इंच को हमने बीचों बीच में से डिवाइड कर दिया है, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। अब इस निशान को हमने इसे लगा लेना है, ऐसे लगाएंगे।
बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अब डॉट की जो लेंथ है वो हम देंगे यहाँ से 3.5 इंच का। आधा इंच दबेगा भी, मार्जिन साथ में दे देते हैं, और 3 इंच इधर भी रखेंगे, यहाँ भी मार्जिन दे देंगे साथ में। अब इस जगह से हमने देखिए यहाँ पे 2.5 इंच है, तो हम यहाँ से देंगे 2.5 इंच, ऐसे 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन दे देंगे। अब क्या करना है आपको, फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आप देख लें इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। सेम इसी तरीके से आपको करना भी है, ऐसे निशान को लगाएंगे और इस जगह से ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से जहाँ पे हमारी आ रही है डॉट उसे भी मिले लेंगे, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से मिलाएंगे, इस तरीके से मिला लेना होगा आपको। अब बारी आती है क्रॉस डॉट की। क्रॉस डॉट के लिए आपको क्या करना है, ये मेन पॉइंट जो हमारा होता है ये देख लें, चाहे तो आप इसे से कर लें, जैसे प्रिंसेस कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से रखिएगा, ऐसे जैसे प्रिंसेस कटिंग करते हैं ऐसे रखेंगे। और यहाँ से आपको 2 सूट यानी 2 पॉइंट का मार्जिन देना है, देख लें इस तरीके से 2 पॉइंट का मार्जिन आप देंगे। तो अब ये हमारा निशान लग चुका है, देख सकते हैं। चाहे तो और गहरा कर देता हूँ मैं, व्हाइट से ही निशान लगा दूं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये क्रॉस डॉट की ब्लाउज हमारी रेडी हो चुकी है। गले के निशान लगा ले, गले के निशान जितने भी होगी हमने रखना है यहाँ से 3 इंच, ब्रॉड पहनते हैं 3 इंच यहाँ पे भी रखेंगे, और गले के निशान 7.5 इंच पे लगाएंगे। निशान को ऐसे लगा लीजिए। गले का शेप हमने देना है ये स्टार नेक, इस तरीके से ऐसे। तो देख सकते हैं निशान परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगा। उससे पहले मैं बेल्ट की चौड़ाई नापूंगा। तो बेल्ट की चौड़ाई देखिए 3 इंच से 2 पॉइंट कम आ रही है, तो इसे उसी तरीके से कटिंग करेंगे बाद में बेल्ट की। तो ये हमारा फ्रंट का काम हो चुका है। अब कटिंग करके निकालेंगे। तो सबसे पहला फालतू पार्ट जो होता है उसे निकाल लीजिए आप ऐसे। अब इसे भी कटिंग करके निकाल लेंगे, गले को भी इस तरीके से। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, हल्का सा डाउन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ से फ्रंट की क्रॉसिंग आपको निकाल लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने वाली चीज है, समझ लेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है, और घूमने घुमाने वाला काम नहीं हो रहा है। जैसे लोग घुमा रहे हैं, कभी कपड़े को इधर कर देते हैं, कभी कपड़े को उधर कर देते हैं, कभी स्केल इधर कर रहे हैं, कभी स्केल उधर कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी हमारा देख सकते हैं फ्रंट का कटिंग हो गई है। अब इस पार्ट को भी हमने निकाल देना है, 1/2 इंच छोड़ना है नीचे, और इस पार्ट को निकालेंगे ऐसे। देख सकते हैं इस पार्ट को भी हमने निकाल लिया है। क्लियर। अब ये फ्रंट की क्रॉसिंग डॉट वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है। बेल्ट की बता दूं आपको, और अब इसी तरीके से रखेंगे यहाँ पे जैसे भी हमने रखा है, इसी को बेल्ट बनाएंगे। तो देख लीजिए, एक एक चीज समझने वाली बात है, समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेल्ट के लिए क्या करना है, एक निशान आप लगा लें, जो जहाँ पे हुक लगेगी उस जगह पे 3.25 इंच हमने दिया था, एक निशान यहाँ लगाएंगे, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस निशान को आपने इसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से। कमर हमारी है 30 इंच की, 7.5 इंच रख लेंगे चौथाई। 3.25 इंच की हमारे यहाँ पे आ रही थी, इस जगह पे निशान लगाएंगे और इसे शेप दे देंगे। देख लीजिए इस तरीके से शेप देना है आपको ऐसे। अब 50 तरह का स्केल यूज करते हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है बताइए। कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि क्या करूं क्या ना करूं, ये स्केल में कहाँ मिलेगी क्या नहीं। जरूरत नहीं है, बस इसे इतने ही में काम चल जाएगी आपकी, अगर आप दिमाग लगा के कटिंग करेंगे तो ये देख लीजिए बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ से भी मार्जिन देंगे उतनी ही जितना हमने दिया है वहां पे, और इस पार्ट को भी 1/2 इंच छोड़ करके कटिंग करके निकाल देंगे। देख लें इस तरीके से कटिंग होकर के निकल जाएगी ये, देख सकते हैं। अब ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जब दबेगा यहाँ, तो ये अपने आप ही यहाँ पे आकर के ये मिल जाता है, देख लीजिए ऐसे मिल जाएगा। और इसकी उभार देखिए कितना बेहतरीन आई है, देख लें बहुत बेहतरीन उभार आती है इसकी, ये देख लीजिए। तो ये फ्रंट और बेल्ट की कटिंग हमने कर दी है। इसी तरीके से फ्रंट
डाट की ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको बैक बता देता हूँ। बैक के लिए आपने कपड़े को इस तरीके से कर लेना है। देखते हैं, ऐसे ही रखेंगे। बैक के लिए भी ये फालतू पार्ट जो है इसे निकाल लेते हैं। कपड़े को बिल्कुल तरीके से रखना होता है। जिस तरीके से कपड़े रख रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप रखेंगे। अब बारी आती है बैक की। बैक कटिंग कैसे करेंगे? तो शोल्डर है हमारा जो भी, तो सबसे पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ इनकी थी 14 इंच की, हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। इस निशान को लगाएंगे, ऊपर वाले भी निशान लगा लीजिए, यहाँ से भी निशान लगाएंगे। अब इस जगह से करना क्या है, 6.5 इंच नापेंगे आर्म और डाउन के लिए। आर्म और डाउन हमारा 6.5 इंच हो गया। इस निशान को लगा लेंगे। 11.5 इंच हमने शोल्डर दिए थे, 11 इंच रखेंगे और इस जगह पे 11 इंच रख लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने इक्वल रख दिए। इनका चेस्ट है 34.5, निशान लगा लेंगे। कमर थी इनके 30 इंच की, 7.5 इंच चौथाई पे लगाएंगे, 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन देंगे। अब इस निशान को हमने इसे मिला देना है। तो देखिए, जो लूजिंग दिया है हमने फ्रंट पे दी है, बैक बिल्कुल फिक्स कटिंग कर रहा हूँ। डॉट पॉइंट का मार्जिन कैसे लगाएंगे आप? डॉट पॉइंट का भी समझ लीजिए। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के लिए आपको देख लें, हमारा आ रहा है 8.5 इंच, तो हमने क्या करना है, 4.25 इंच का निशान लगा के डॉट पॉइंट निकाल लीजिए। हाफ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, 4 इंच से अधिक डॉट नहीं होनी चाहिए। आर्म होल निशान के भी मिला लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से हमने इसका शेप दे देना है। इस तरीके से देख लें, ऐसे शेप दे देंगे। अब ये हमारा बैक का लगभग निशान तैयार हो चुका है। अब गले बता दूं आपको, गला हमने इनका बैक से ब्रॉड दिया है 3 इंच का, 3 इंच रखेंगे। 3 इंच इस जगह पे भी रख लीजिएगा, एक बॉक्स बना लें। बैक नेक में इनका रखूंगा 9 इंच का। यहाँ से आपको शेप दे देना है इस तरीके से, ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से शेप जाएगी। अब बारी आती है कि आर्म होल की राउंड। आर्म होल की राउंड हमने कितनी बताई है, 16 इंच। ठीक है, 8 इंच हमारी आनी चाहिए, तो नापेंगे 8 इंच। तो देख लीजिए 8 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से कटिंग हो जाती है और कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 110% फिटिंग आएगी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं कपड़े में मार्जिन देता हूँ। कपड़े मार्जिन दे करके कटिंग कर लेंगे यहाँ से ऐसे। तो देख सकते हैं कितने आराम और तसल्ली से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर समझ आ जाए तो आप कमेंट करके बताएंगे और अगली वीडियो क्या बनने चाहिए वो भी बताएंगे, ताकि आपको मैं सारी चीजें क्लियर करता चला जाऊं कि क्या बननी चाहिए, आप लोगों को क्या पसंद है। और इस जगह से भी कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे। निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आएंगे। अब ये देख सकते हैं कि बैक की भी कटिंग हो गई है क्लियर। अब मैं आपको बाजू बता दूं। जब आप बाजू की कटिंग करेंगे बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, किस तरीके से कटिंग करना होता है वो समझेंगे आप। तो कपड़े को हमने चौथाई पे रख लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए ऐसे। 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनेगी। 3.5 इंच आप इधर भी नाप लें ताकि निशान टेढ़ा ना हो, और ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अब इसी जगह से आपको जितनी भी बाजू रखनी है, 10 इंच 9 इंच जो भी हो, जितना भी आप रख सकते हैं। तो हमारी बाजू आएगी 10 इंच की। ठीक है, 10.5 पे निशान को लगाएगा। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, 10.5। 10.5 यहाँ पे भी लेंगे और इस निशान को मिलाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा आपका कि निशान सीधी जाएगी। गोलाई 10.5 इंच की है, 5.25 इंच में निशान लगाएंगे और इस जगह पे हमने देना है 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे निशान को ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ से हमने शेप देनी है बाजू को ऐसे। नीचे आते आते हल्का सा कर्व देना है आपको इस तरीके से, क्लियर। 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे, नीचे फोल्डिंग का भी मार्जिन दे दीजिए ऐसे। अब ये हमारा बाजू निशान लग चुकी है, टेढ़ी है।
अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ। इस जगह से इसे कटिंग करके निकालेंगे, देख लें बिल्कुल ध्यान से, और यहाँ से भी कटिंग करके निकाल लेंगे। इस जगह पे हल्का सा इसे शेप दीजिएगा ताकि आप जब कपड़ा फोल्डिंग करें तो ये रिंकल्स ना दे, आराम से बैठ जाता है। इसे भी आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाजू बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। अब आपने नापना है इस तरीके से, ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि बाजू की 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, इस तरीके से देखिएगा एक्स्ट्रा है। बाजू के पार्ट बड़ा है और बॉडी के पार्ट 1 इंच कम है, देख सकते हैं ये निशान यहाँ आ रही है। अब हमने करना ये है कि 3 इंच इधर और 3 इंच उधर फ्रंट पे। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको यहाँ से करना है। इस जगह से ऐसे लेंगे और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से ही मिलाएंगे जैसे मैं मिला रहा हूँ। सेम ये 1/2 इंच ऊपर दब जाएगा और इसी तरीके से आपको मिला लेना है, ऐसे मिलाएंगे निशान को। अब ये देख लीजिए कहीं से भी हमारा रिंकल्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे रखा है। जब बाजू लगेगी तो और बेहतरीन आएगा। तो कहीं से रिंकल्स नहीं आ रही है, कहीं से झोल नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब बाजू सही से लग जाएगी तो हमारी गारंटी है कि शोल्डर भी नहीं गिरेगी और वहाँ पर रिंकल्स भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है और कोशिश करिएगा कि नाप लिख लें कि जो तरीके बताई जाती है, जो फॉर्मूले बताए जाते हैं और जो ट्रिक दी जाती है आपको, उसे लिख लिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बनती है या नेक्स्ट टाइम आप कटिंग करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि हमने क्या करना है। तो हमने ये बताया है 36 चेस्ट वाले की, ठीक है। 36 चेस्ट की कटिंग कैसे होती है वो हमने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।